सेना में भर्ती के लिए नौजवानों में हमेशा ही जोश और जज्बात देखा गया है। आपने भी देखा होगा कि अक्सर प्रैक्टिस ग्राउंड में नौजवान कड़ी मेहनत करते हैं और सेना में भर्ती होने के लिए हर तैयारी करते हैं। लेकिन आज वही नौजवान सड़कों पर हैं और आगजनी हो रही है। ऐसा क्यों? नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें कि 4 साल के लिए नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा और उनकी आयु 17.5 साल से 23 साल के बीच होगी। अब आप सोचिए कि नौजवान ये सोच रहे हैं कि इन 4 सालों के बाद उनका आखिरकार क्या होगा। इन्हीं बातों को लेकर वो सड़कों पर है, आगजनी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है और कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया है। अब हम यही जानेंगे आज के युवाओं से कि क्या उनके लिए ये फैसला सही है या फिर गलत। उनका मानना इस फैसले पर क्या है। नौजवान सड़कों पर हैं और आगजनी हो रही है। ऐसा क्यों? Violence is not a solution for any problem. सरकार का फैसला मुझे तो नहीं लगता क्योंकि ये सही है, क्योंकि अब 4 साल के बाद क्या करेगा युवा। ना तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स है और ये भी डर है आगे यंग होते हैं और वो फिर बाद में क्या करेंगे, फिर वो दूसरे रास्ते पकड़ेंगे। आर्मी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, देश काफ़ी बड़ा, हमारे सारे नेबर्स वल्नरेबल है। कहना आसान है कि आओ बैठ के बात कर लेते हैं, पर कभी कभी करना ही पड़ता है प्रदर्शन। 4 साल में कोई भी इंडिविजुअल कोऑपरेट के लिए रेडी नहीं हो जाता। मे बी इसके साथ पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम क्लियर करना और फिज़िकल टेस्ट वगैरह क्लियर करना, तो वो करके अगर फिर भी उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली गलत बात है। गवर्नमेंट की जॉब्स वो कम कर रही हैं धीरे धीरे, एंड वो धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। सेना में जो भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, आपको क्या लगता है कि सही है वो फैसला? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता सही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट country is not in condition to recruit its soldier. It's a serious concern. Country now in condition that country want to hire the soldiers for the country. So it is not only dangerous for the social for the future of the soldier, and if we take that after 4 years they will get retired, है ना? After that there are no job opportunities, so there is no employment. राज्य सरकार कह रही है कि हम उन्हें बाकी जो है पुलिस बल है उसमें आगे प्राथमिकताएं देंगे। मतलब नौकरी की बात पक्की नहीं है लेकिन प्राथमिकताएं देंगे। मैम, आप कितनों में दे पाओगे? आप क्या आप मतलब अगर आपने 100 मतलब आप कह रहे हो कि पुलिस में उनको कांस्टेबल बना देंगे बाद में, अगर आपने 100 पोस्ट निकाली हैं तो क्या आप मेरिट बेस पे एक भी नहीं रखोगे? सारे के सारे जो ये आर्मी से आओगे उनके रख लोगे? वो एक लिमिट तक हो सकता है कोटा। पहले ही कोटा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कोटा कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन 50%। अभी वो एट प्रेजेंट ही SC, BC, OBC इनका 22.5 एंड 27% OBC और जो हैंडीकैप है उनका मिला के पहले ही वो 50 क्रॉस कर रहा है। तो क्या आप रिजर्वेशन को अब इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दो कि मेरिट पे कभी कोई लगेगा ही नहीं? तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो नौजवान हैं वो सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, उससे कोई हल निकलेगा या फिर बैठकर कोई बात होनी चाहिए? देखो मैम, वॉयलेंस इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम. Whenever a problem occur, it can be solved only by dialogue. So मेरे को तो लगता है जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो भी यूथ हैं उनको सबको एक अपनी डेलिब्रेशन बना के सरकार को मिलना चाहिए और उनको अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए, तभी जाके इसका कोई सोल्यूशन, अदरवाइज तो नहीं। आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही है केंद्र सरकार? नहीं, ये फैसला गलती है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਆ 4 साल ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ज़्यादातर लोग पिंडा तो जाते सी, रूरल एरियाज से जाते थे, सिटीज़ से कोई नहीं जाता था भी, क्योंकि वो सिपॉय रैंक पे जाते थे तो उनका एक बना हुआ था पुराना, तो उनके लिए टोटली डिसएडवांटेज हो चुकी है भी। आफ्टर 4 ईयर्स वो क्या करेंगे उसके बाद? अगर वो कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, पुलिस में रख लेंगे, CAPF में रख लेंगे, पहले भी नहीं दे पा रहे ना। पहले भी वो 35 साल तक वापस आ जाते हैं। आफ्टर 35 ईयर्स दे फेस डिफ़िकल्टी। ज़्यादा से ज़्यादा वो गार्ड लग जाते हैं, या कोई बैंक में गार्ड लग जाता है, या कोई सिक्योरिटी में लग जाता है। तो पहले भी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो पेंशन से गुजारा हो जाता था, लेकिन अब पेंशन भी बंद कर दी और 4 साल बाद 22 ईयर्स पे आप बाहर कर दिया आपने। यहाँ लोग 30 सालों के फिर रहे हैं। आप वो क्या करोगे? अब वो कहते हैं भी हमने 11 लाख दे दिया, अभी यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस वट एवर, भी कुछ भी कर सकते हो। 11 लाख की कोई वैल्यू नहीं होती।
फिर बाद में दोबारा एजुकेशन में स्टार्ट करेंगे, ना तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स है। और ये भी डर है आगे यंग होते हैं और वो फिर बाद में क्या करेंगे, फिर वो दूसरे रास्ते पकड़ेंगे, ट्रेंड होएंगे भी, अपने मिलिशियाज बना लेंगे, हथियार प्रोक्योर करना एंटी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी आपके मायने में? बढ़ेंगी, हम वो बढ़ जाएंगी और उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। वो इतनी यंग एज होती है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। कार वो जी। उसने पान सिंह तोमर था एक, वो मूवी भी आई थी उसकी, वो भी अपनी यंग एज में ही रिटायर पता नहीं क्या लेके आ गया था, तो उसने आगे अपनी गैंग बना ली थी। तो हमारे पास आज तो ये गैंगस्टर्स जैसे सिद्धू मूसेवाला, यहाँ पे ऐसे मर्डर हो रहे हैं कि ये पिस्तौलों से और ये जो छोटी मोटी रिवॉल्वर कट्टों से मारते हैं। तो आगे हमारे पास एक मिलिट्री ट्रेंड गैंगस्टर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास, और यही जो ये 20 से 25 साल होते हैं, यही होता है अपने ऊपर वर्क करने का। आज मैंने लॉ किया है, तो मैंने ये, अब मैं 21-22 साल के मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने लॉ किया है, तो अब मैं अपने ऊपर काम करूँगा तो मैं एक अच्छा एडवोकेट या जज बन पाऊँगा। अगर वो वहाँ पे, अगर आप सारे यूथ को 4 साल करके वहाँ पे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दिलाओगे, और वो अपने फ्यूचर पे कब काम करेंगे? मेरे को आप इस बात का जवाब दो कि वो अपने फ्यूचर पे, तो उनके पास जो ये पी कार्स हैं वो तो कोई काम ही नहीं होगा, तो उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट सरकार दे ही नहीं पाएगी। सरकार का काम होता है कि अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और फिर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, बट इसमें सरकार मिजरेबली फेल्ड है। ये तो ये कभी तो ये फार्मर्स के अगेंस्ट कोई लॉ लेके आते हैं, कभी ये कुछ, तो इनके पास सब बेकार की स्कीम को छोड़ के और कुछ नहीं है। आप लोगों ने एक बात बोली एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि अगर नौजवान सेना में भर्ती है तो वो अनुशासन में पहले ही आ जाता है, तो वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है? अनुशासन में आ तो सकता है, बट वो वल्नरेबल एज होती है। जो 22 ईयर्स ऑफ एज होती है वो अनुशासन वाली एज नहीं होती। अनुशासन में तब हो सकता है व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आप 30 ईयर्स के हो गए, 35 के, यू नो भी ये आपका टीचर है, ये आपने करना है। बट 22 ईयर्स में आप नहीं कर सकते होते, यू आर टू यंग, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप सीखते हो चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, तो इतना अनएम्प्लॉयड यूथ हो जाएगा इकट्ठा, तो उसको कहाँ आप एडजस्ट करोगे? CAPF में अगर वो जाना ही चाहेंगे, वो पहले क्यों नहीं जा रहे? वो आर्मी वाले CAPF में अब चले जाएँ, सीधा आर्मी में क्यों जाना है? क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ कोई पेंशन या वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उनको ग्रेचुटी नहीं मिलती, कोई उनको डेथ पे कोई अलाउंस नहीं देता, इसलिए वो प्रेफर्ड नहीं है। और बाद में आगे पुलिस में आना, ये आना, अगर पुलिस में आना वो पहले ही आ जाएंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, नहीं भी करनी +2 बाद सीधा कांस्टेबल की एम्प्लॉयमेंट होती है, वो सीधा आ जाते हैं। 6 महीने की जो ट्रेनिंग है उसके बाद वो सक्षम हो पाएंगे बॉर्डर्स पर लड़ने के लिए? नहीं करने के लिए तो पक्के सक्षम हो जाएंगे। मैम, एज ए ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल एंड ऑल हिज कंडक्ट इज गाइडेड बाय हिज नीड्स। तो अगर कोई बंदा 21 साल का लग गया और वो 26 साल की उम्र में रिटायर होकर आ गया और उसको यहाँ कोई जॉब नहीं है, तो उसकी नीड्स तो उसको एक तो आदत पड़ जाएगी वहाँ से सैलरी लेने की, कमाने की, तो वो उसको मिलेंगे नहीं, तो वो कैसे लेगा? ये नहीं है कि कोई, अगर हम किसी के अंदर ज़्यादा ही पेट्रियोटिज़म भर देंगे, देशभक्ति भर देंगे, तो वो अपना खाना भी वही उसको पेट्रियोटिज़म खिला देगी। तो उसको अपनी डेली नीड्स फुलफ़िल करने के लिए क्या फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, और वो सोशल एनिमल है, ऑल हिज कंडक्ट इज़ गाइडेड बाय हिज नीड्स, तो एट लास्ट रिजल्ट वही होएगा कि वो गैंगस्टर ही बनेगा। और अगर वो कह रहे हैं भी एफिशिएंसी ਵਧਦੀ ਹੈ ਵੀ यूथ की ਜਿਹੜੀ एज घट जूगी, जो मीडियन एज है 32 है, 26 हो जानी भी एफिशिएंसी ਵਧੂਗੀ, बट ਉੱਥੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਯੂਥ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बेरोजगारी पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ केसेस बढ़ सकते हैं, मतलब आप सबके मायने? बेरोजगारी तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इफ ये कह रहे हैं कि 45,000 तो 46,000 हमें चाहिए एक साल, वो बढ़ते बढ़ते लाख तक लेके जाएंगे। भी 75,000 वी विल बी रिटर्निंग एवरी ईयर। वापस जाओ आप भी वहाँ सिविल लाइन में पकड़ो। पहले तो आप देखो भी सिविल लाइन में ऑलरेडी कितने हैं। मतलब आप लोग सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी भी मॉडर्नाइजेशन करनी। वो कह रही भी पेंशन बहुत ज़्यादा चल जाती कर रही, बट यार आर्मी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देश काफ़ी बड़ा, हमारे सारे नेबर्स वल्नरेबल है, पाकिस्तान है, चाइना भी, सबसे हमारा टांका भी ऐसे पीसफुल यूरोप में तो है नहीं, बैठे आराम से। बात कही है इन्होंने कि आर्मी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि आर्मी हमारे देश को रक्षा दे रही है। सिक्योरिटी से, नेशन की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम पे करने को तैयार हैं, हम अपना टैक्स देते हैं, उसी से सब तनख्वाह ले रहे हैं। तो सिटीजन्स को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट थिंक दैट गवर्नमेंट शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। और दूसरी बात, अगर आपने वो लाना भी, आपने खर्चे बचाने हैं, तो आप जो 5 साल बाद आप पेंशन लेते हो वो छोड़ दो। आपको तो कम है, आप तो लाख ले लेते हो, आप भी 20 हज़ार रख लो। जो रिफॉर्म्स आने हैं वो सारे दूसरे सेक्टर्स में क्यों आते हैं? वाई नॉट इन पॉलिटिकल
कम्युनिटी पॉलिटिक्स में कोई रिफॉर्म क्यों नहीं ला रही कोई पार्टी भी कि नहीं 2 साल बाद आप जाओ, बहुत हो गया, अब किसी और को मौका दो। क्यों आपने हर वो चीज़ को छेड़ के अपना एक जा फिर ऐसे करना, आपने करना ही है ये, तो आप पायलट बेसिस पे करो। जो पुराने रिटायर्ड जनरल्स भी कह रहे हैं अभी आप एक बार करके देख लो, आप पुलिस में करके देख लो, आप CAPF में करके देख लो, इफ़ इट्स सक्सेस अभी सक्सेसफुल हो चुका है, भी हो जाएगा, देन यू कैन डू इट इन आर्मी। आप आर्मी के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? आर्मी लास्ट इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का जो बच रहा है सीधे से, और इसी कारण से लोग इनकी रिस्पेक्ट है। जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है बहुत जगह, पॉलिटिक्स तो कब की, एग्जीक्यूटिव हैज़ नो पावर दीज डेज। भी एक आर्मी है जो बंदे फिर भी सोचते हैं नहीं यार ये कंट्री अभी खड़ी है, तो आप वहाँ भी आपने एक ऐसे बंदे कर लिए, रेबल्स के हो गए, इकट्ठे हो गए, और फिर रेजिमेंटों वाला पंगा बहुत हो जाए, फिर देन देश का दिक्कत आ जाएगी। तो इनका कहना है कि हम लोग सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत सारे नौजवानों ने अभी हमें बताया कि कैसे ये लोग उस फैसले से खुश नहीं हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद सही फैसला भी हो, लेकिन आगजनी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। तो हम आपको यहाँ पर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं जिनसे हम जानेंगे कि इनका क्या मानना है कि सेना की भर्ती को लेकर जो ये स्कीम चलाई गई है ये सही है। आप क्या सोचती हैं? आपको लगता है 4 साल की जॉब काफ़ी है नौजवानों के लिए? मुझे नहीं लगता कि 4 साल की जॉब काफ़ी है, क्योंकि हम कभी भी ये जॉब इसलिए नहीं करते कि हम 4 साल करेंगे और उसके बाद रहने देंगे। तो हमारे आगे का भविष्य क्या होगा अगर हमारी जॉब ही बस इतनी ही है? हमें आगे भी, हमारी भी फैमिली है, उन्हें भी, हमें भी देखना है, तो हमें नहीं लगता। आपको लगता है लेकिन कि सड़क पर जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बजाय बैठकर बात की जा सकती है? मैम मुझे लगता है कभी कभी बैठकर सुना नहीं जाता। कहना आसान है कि आओ बैठ के बात कर लेते हैं, पर कभी कभी करना ही पड़ता है प्रदर्शन, ताकि सुने सरकार। अगर नहीं करेंगे तो उन तवज्जो भी नहीं देंगे वो हमारी बात को। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो सही है। हाँ, ज़्यादा रूप में हिंसक होना वो गलत बात है, लेकिन प्रदर्शन ठीक है। फिर भी आपको क्या लगता है कि सरकार का फैसला सही है? सरकार का फैसला मुझे तो नहीं लगता क्योंकि ये सही है, क्योंकि अब 4 साल के बाद क्या करेगा युवा? सिर्फ 4 साल में क्या बनेगा? 4 साल की उसे सैलरी मिलेगी, 4 साल चलेगा, लेकिन उसके आगे क्या करेगा? पूरी ज़िंदगी तो जीनी है, गुजारनी है किसी न किसी तरीके से। क्या पता उसे वापस उसे और जॉब मिले या ना मिले। सिर्फ 4 साल से तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि उन्हें हम पुलिस बल में प्राथमिकताएं दे सकते हैं। जॉब की गारंटी नहीं है लेकिन प्राथमिकताएं दे सकते जब आपके पास कोई गारंटी ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? हैं। तो आपको लगता है कि ये फैसला सही नहीं है? और इतनी कम उम्र में 17.5 साल से 23 साल इसकी उम्र रखी गई है। आपको लगता है कि ये सही आयु है 4 साल तक ट्रेन करने की, और उसके बाद बाहर निकलकर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी? नहीं, ये उम्र इतनी नहीं है, क्योंकि 18 साल तक तो बच्चे को पढ़ने में ही लग जाता है टाइम, तो हमें नहीं लगता। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये फैसला सही है? नहीं, मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद मतलब हम जॉब करते हैं कि हमारी लाइफ सिक्योरिटी के लिए, कि है ना, लाइफ टाइम हम जॉब करते रहे। बट 4 साल के बाद बंदा जॉब लेने के बाद जब उससे जॉब छीन ली जाए तो क्या करेगा उसके बाद? फिर वो तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। पर आपको लगता नहीं है कि जो जवान कहते हैं, नौजवान आज के कहते हैं कि सेना में भर्ती होने के लिए वो सिर्फ इसलिए ही आ रहे हैं कि उन्हें देश सेवा करनी है, तो ये देश सेवा है या फिर उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए कहीं ना कहीं जॉब? उन्हें भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उनको भी तो देखना है ना आगे। अब वहाँ पे जॉब करेंगे तो वो इनकम उनकी वहीं से आ रही है, लेकिन अगर यही 4 साल का कर दिया तो फिर वो आगे क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? मैम चाहे हम मान लें कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन आप उनसे बात करेंगे ना तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देश ही होती है। कितना भी है वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। अब उनके लिए अगर सरकार उनको चीज़ें दे रही है तो फिर ये कहीं ना कहीं तक तो सही ही है। कुछ तो हम भी लेंगे ही अगर हम सामने वाले को कुछ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ठीक। मतलब देश सेवा भी ज़रूरी है और साथ में हमें एक जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए कि 4 साल बाद युवा क्या करेगा। जी मैम, बिल्कुल 4 साल बाद क्या करेंगे हम? अगर ऐसा ना हो, अगर 4 साल में किसी को कुछ हो गया तो उसके आगे उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, उनका क्या होगा? ये सोचने के लिए तो कोई नहीं है। तो मैम मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत बात है। अग्निपथ योजना जो चल रही है, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, आपको क्या लगता है कि वो नौजवानों के लिए बिल्कुल सही है? नहीं, 4 साल किसी भी जॉब के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी कम है, क्योंकि 4 साल में कोई भी इंडिविजुअल कोऑपरेट के लिए रेडी नहीं हो जाता। और 2 साल में जैसे उनकी ट्रेनिंग ही होती है, जस्ट पहले 6 महीने उनके लिए काफ़ी हैवी वेपन सीखेंगे, उसके 6 महीने बाद वो रिक्रूट होंगे किसी के लिए। बाकी 2 साल में वो कोऑपरेट के लिए कैसे रेडी हो जाएंगे?
प्लस वो उनकी जॉब्स में डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो हैवी आर्म्स चलाना सीखेंगे। और प्लस कॉर्पोरेट में उनको काफ़ी इंग्लिश प्रोसीजर होता है उनके, क्योंकि वो 17 to 21 ही आने वाले हैं, उनके काफ़ी यंग एज है उसके लिए। और प्लस ऑल्सो सरकार क्या चाहती है कि अभी वो रिक्रूटमेंट बंद कर देगी कि जो आर्मी की जो फॉर्मल रिक्रूटमेंट्स होती हैं लॉन्ग पर्पस, वो आने वो बेनिफिट नहीं रहेगा उनके लिए बेसिकली। आपको पता ही है जैसे कितनी ज़्यादा घटनाएं होती है, कितने आक्रमण हो रहे हैं और जो भी हो रहा है सब कुछ, उसमें जो इंसान 6 महीने सीखा है वो 4 साल के टाइम पीरियड में इतना जवान सक्षम हो पाएगा कि वो देश को बचाने के लिए पूरी तरह सक्षम है? नहीं, सक्षम तो हो पाएगा क्योंकि उनको ट्रेनिंग तो मिलने ही वाली है, बस जस्ट ये है कि उनको जॉब चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देश सेवा नहीं होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होती है। 4 साल के बाद वो क्या करेगा? 10 लाख बंदे का आप ऐसे निकाल देने वाले हो 4 साल के बाद कि उनको 11 लाख की पेमेंट दे के, और जो आप कह रहे हो कि 25% जो आप उनको रखने वाले हो, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? किन को आप रखने वाले हो, किन को आप नहीं रखने वाले हो? क्या सबको, क्योंकि जॉब सबको चाहिए। और बस यही मेरा चाहिए था कि सबको जो आप सरकार बोल रहे हैं कि 10 लाख जॉब प्रोवाइड करने वाली है, जस्ट वो दिखावा ना करे कि 4 साल की मैक्सिमम लोग इसमें डाल देंगे और 4 साल बाद हम उनको निकाल देंगे, जस्ट फॉर कि उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। जस्ट एक स्टाइपेंड दे दिया उन्होंने उसको, स्टाइपेंड की तरह ना ले सरकार, इसको सीरियसली ले, क्योंकि यहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए और प्लस हमें जॉब इम्प्रूवमेंट भी करनी है जो हमारे बेनिफिट में होगा देश के लिए। सरकार का कहना है कि बेरोजगारी का मुद्दा हटेगा इससे, आपको लगता है बेरोजगारी का मुद्दा हटेगा? सी एक्चुअली ना नॉर्थ इंडिया का अगर हम एग्जांपल ले लें तो नॉर्थ इंडिया का मोस्ट ऑफ द रूरल यूथ वो डिफेंस में जाने के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, इंडियन मिलिट्री या डिफेंस का, तो इस पे वो काफ़ी डिपेंडेंट है। एंड ये कह रहे हैं कि 25% जो रिक्रूट होंगे उसमें से 25% को हम लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट कर देंगे। बट डिपेंड ये करता है, ये जो डिफेंस में लिए जाते हैं वो ब्लू कॉलर लाइक ग्राउंड वर्क पे इनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। एंड आफ्टर 4 years जब ये सर्व कर लेंगे, जो 75% रेस्ट जिनको निकाल दिया जाएगा उनका आई गेस काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होगा। इवन दे विल गो फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स या कहीं भी जाएंगे उनको लो सैलरी वेजेस दिए जाएंगे, जस्ट बिकॉज किसी को 4 years के लिए जॉब दी जाएगी। मे बी इसके साथ पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है अटैक, बिकॉज 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं, मे बी हर बार के लिए एक वोट बैंक भी इकट्ठा करना हो सकता है। बट आई डोंट सी कि यहाँ से यूथ की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म नहीं देख रही, वो अपना सारा गवर्नमेंट का जितना भी मतलब गवर्नमेंट की जॉब्स वो कम कर रही हैं धीरे धीरे, एंड वो धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। एंड दैट आई गेस इज़ द मेन प्रॉब्लम, जो अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब लॉन्ग टर्म में वो सॉल्व नहीं करेगी प्रॉब्लम को। मैम प्लस 2 साल से जॉब्स भी नहीं निकली हैं आर्मी की, ठीक है, तो जो लोग अंडर एज ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए क्या है? वो अब क्या उनके लिए ये स्कीम है ही नहीं है क्या? क्योंकि उनके लिए तो जो जॉब चाहिए थी ना आर्मी के लिए, उनको प्रिपरेशन करके रखा हुआ था उन लोगों ने, तो आने वाले टाइम में क्या उनके लिए जॉब्स हैं आर्मी के अंदर? क्योंकि वो डेडिकेटेड हैं, क्योंकि उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, वो नेशनल सर्व देख रहे हैं, उनको जो एज ए जॉब देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प की जाए, उनकी सुनी जाए। दे आर नो टेररिस्ट, दे आर जस्ट फॉर दे वांट टू वर्क फॉर द आर्मी, तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए आई गेस उनको। सेना में भर्ती को लेकर जो केंद्र सरकार का फैसला है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? वो सही नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद उनका क्या, लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए लेते हैं ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, और प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है इसलिए लोग नहीं करना चाहते। बट यहाँ पे तो सेम चीज़ होगी, तो वो इससे अच्छा होगा कि वो किसी और फील्ड में जाए जहाँ उनकी जॉब सिक्योर हो थोड़ी सी। मतलब आपका मानना है कि 4 साल बाद उन लोगों की, वो जो नौजवान आए हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो इसलिए फैसला गलत है। आपको क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, बहुत गलत है, क्योंकि 4 साल के लिए कोई भी नहीं जाएगा। मतलब बहुत लोग कम हो जाएंगे कि हम आर्मी ज्वाइन करनी है या नहीं, क्योंकि उनको होगा कि 4 साल बाद पहले इतनी हार्ड वर्क और वो करके वो जॉब लेते हैं आर्मी की, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम क्लियर करना और फिज़िकल टेस्ट वगैरह क्लियर करना, तो वो करके अगर फिर भी उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली गलत बात है। तो आपको लगता है कि जो सरकार ये फैसले ले रही है, इसके बाद जो नौजवान बाहर जाकर आगजनी कर रहे हैं वो ठीक है, या फिर इसके लिए बैठकर कोई बात होनी चाहिए? जी ज़रूर बात तो होनी चाहिए कि कोई मतलब जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी जितना टाइम रिटायरमेंट के लिए होता है उतना ही होना चाहिए। पर आपको नहीं लगता कि कहते हैं नौजवान तो कहते हैं कि हम देश सेवा के लिए फ़ौज में आ रहे हैं, तो देश सेवा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर वो सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं? वो सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं, मतलब 50% होता है जो सच में ऐसे विलिंग होते हैं कि हमें देश सेवा करनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। तो सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? नहीं। आप? नहीं। तो आपने सुना कि युवाओं का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना था। केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या अंजाम निकलेगा ये तो देखने वाली बात होगी।
आपको हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ आवाम की आवाज़ में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।